जय जिनेन्द्र। साथियों, जैन धर्म की प्रभाव कथाओं का क्रम और आज आपके सामने महासती सुभद्रा की जीवन गाथा लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। बंधुओं, बसंतपुर नगर और उसका महामात्य या महामंत्री कहें कि जिन दास, जो अपने आप में पूरे नगर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान थी, और उनकी धर्मपत्नी तत्व मालिनी, दोनों का जीवन एक सुश्रावक जैन के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनकी पुत्री सुभद्रा, जो कि बहुत ही सुंदर, सुशील और ज्ञानवान कन्या थी, जिसकी भी अपने आप में उस नगर के अंदर एक पहचान थी। सुभद्रा जैसे जैसे बड़ी हुई, जिनदत्त को उसकी शादी के लिए योग्य वर की तलाश शुरू करनी थी। उसी समय उसके पास की नगरी चंपा नगरी से वहाँ एक युवक जो व्यापार की दृष्टि से आता था, जिसका नाम बुद्ध दास था। वो वहाँ दुकान चलाता था और उसने वहाँ सुभद्रा को देखा। सुभद्रा को देखते ही वो उस पर मोहित हो गया। उसके मन में सुभद्रा से शादी करने के भाव प्रफुल्लित होने लगे। कुछ दिनों पश्चात, चूंकि वो बुद्धदास जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और जिनदास जैन धर्म का अनुयायी था। जिनदास नहीं चाहता कि उसकी कन्या का विवाह किसी अन्य धर्म के अनुयायी में हुए, वो जैन धर्म में ही करवाना चाहता था, और ये बात बुद्धदास ने पता लगा दी। अब उसने एक योजना के तहत कार्य करना शुरू किया और बुद्धदास वहाँ उस नगरी के अंदर, बसंतपुर के अंदर साधु संतों, जैन उपासनाओं में, जैन स्थानों में जाना शुरू किया। वो वहाँ जाता, प्रतिक्रमण करता, सामायिक करता, साधु साधुओं की सेवा करता। इस प्रकार उसने अपनी दिनचर्या के अंदर जैनत्व को प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों के बाद जिनदास उसे रोज देखता और देखते देखते उसके मन में ये भाव आए कि ये लड़का, ये युवक मेरी सुकन्या सुभद्रा के लिए ठीक रहेगा। जिनदास रोज उससे बात करते करते जिनदास ने उसे परख लिया, नहीं, ये जो बुद्धदास है वो मेरी सुभद्रा के लिए योग्य युवक है। एक दिन प्रवचन के पश्चात जिनदास ने बुद्धदास को अपने घर ले जाकर घर चलने की बात कही। बुद्धदास ने आनाकानी की। जिनदास ने उसे आग्रह करके अपने घर ले गया और घर ले जाकर उसने बुद्धदास के सामने अपनी प्रस्ताव रख दिया कि मैं मेरी पुत्री सुभद्रा की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। बुद्धदास को तो इसी समय की जरूरत थी। नेकी और पूछ वो शर्मा के वहाँ से उठ गया और दोनों की मौन स्वीकृति हो गई। कुछ समय पश्चात बुद्धदास और सुभद्रा की धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद सुभद्रा की विदाई हुई। तब जिनदास और उसकी माता तत्व मालिनी ने कहा कि भगवान महावीर में अपनी श्रद्धा अटूट रखना, नमस्कार महामंत्र में श्रद्धा अपने अटूट रखना, धर्म की पालना करते रहना, अपने नियमित कार्य के अंदर जैनत्व को बनाए रखना, ऐसी सीख देकर एक माँ और बाप ने अपनी पुत्री को विदा दी। बुद्धदास अपनी धर्मपत्नी को लेकर चंपा नगरी पहुंचा। चंपा नगरी पहुंचे वह ससुराल जब सुभद्रा पहुंची, उसने अपना नियमित कार्यक्रम किया, लेकिन उसे वहाँ परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का जैनत्व का झलक दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बौद्ध धर्म का झलक दिखाई देने लग गया। उसके मन में शंका होने लगी कि हो ना हो ये परिवार बौद्ध धर्म का है, लेकिन उसे कहा वो बौद्ध धर्म पालन करते हैं तो करें, मैं मेरा जैन धर्म पालन करती हूँ और इनको कोई आपत्ति है नहीं। 5, 6, 8, 10 महीने तक सुभद्रा के ससुराल में सुभद्रा की दिनचर्या से किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी सासू बुद्धदास की माता जो सुजाता थी, वो ये सब पसंद नहीं करती थी। उसके मन में ये बात थी कि हो ना हो मैं सुभद्रा को बौद्ध धर्म के अनुयायी बनाऊं। वो सुभद्रा को बौद्ध धर्म पालना करने के लिए कहती, लेकिन सुभद्रा ने मना कर देती कि माता जी आप अपना धर्म पालन कीजिए, मैं मेरा धर्म पालन करूंगी। पर वो सासू को ये बात नहीं जमी। वहीं से उसके घर के अंदर कलह के बीजारोपण हो गया। घर में कलह शुरू हो गई।
सासू ने उसके पुत्र बुद्धदास को भिड़ाना शुरू कर दिया और इस प्रकार उसके सुभद्रा के रोज कलह, रोज के घरेलू झगड़े शुरू हो गए। लेकिन सुभद्रा जो एक धार्मिक कन्या थी, एक संस्कारी कन्या थी, एक सहनशील कन्या थी, वो धीरे धीरे सहन करती रही, क्षमता भाव रखती गई, क्षमा करती गई। उसके मन में एक ही था कि मेरे पूर्व भव कर्मों का ये सब पूर्व भव के कर्म सब उदय में आ रहे हैं, पूर्व भव कर्मों के बंधन के कारण ये सब हो रहा है। वो न तो सासू के प्रति कोई द्वेष, न पति के प्रति कोई द्वेष, लेकिन दिन ब दिन बात बहुत बिगड़ती जाती थी। एक दिन उसके घर के अंदर जैन मुनि का प्रवेश हुआ। मुनिश्री गोष्ठी के लिए पधारे और मुनिश्री की आंखों में बहुत बड़ा पानी झर रहा था। सुभद्रा जब देखा कि मुनिश्री की आंखों में पानी झर रहा है और वो अपने मुनिश्री की पीड़ा देखकर वो अपने आप के भावों में बह गई। वो उतनी भावुक हो गई कि उसे ये ध्यान भी नहीं रहा कि एक कन्या को, जैन मुनि को स्पर्श नहीं करना है। और उसने वो मुनिश्री के पास में गई और अपनी जीभ मुनिश्री के आंख में घुमाई और घुमा के वो कंकर निकाल दिया। कंकर निकाल दी। मुनिश्री को राहत तो मिल गई, लेकिन वो सब दृश्य खिड़की में बैठी बैठी सुजाता ने देख लिया और सुजाता ने देखते ही का झगड़ा शुरू कर दिया। सुभद्रा के मुनिश्री के जीभ से, आंख से जीभ के द्वारा कंकर निकालते हुए सुभद्रा के सिर की बिंदी मुनिश्री के सिर पर लग गई और वो बिंदी और उस सुजाता का देखना और उसका जोर जोर से झगड़ा करना पूरे गढ़ी, पूरे शहर के अंदर मुनिश्री की और सुभद्रा की बदनामी हो गई। सब उसको कलुटा कहने लग गए, सब उसको कुलकर्णी कहने लग गए, सब उसको उसके चरित्र पर लांछन लगाने लग गए। सुभद्रा ने जब ये सब सुना, जब ये सब देखा, तो उसके मन में रहा नहीं गया। उसे बहुत पीड़ा हुई कि मेरा तो कुछ नहीं है, मेरी वजह से एक जैन मुनि के चरित्र के ऊपर लांछन लगा है, एक जैन धर्म के ऊपर लांछन लगा है, मेरी वजह से आज मेरे धर्म के ऊपर कलंक का टीका सड़ा है। और उसने उसी समय ये प्रण लिया कि जब तक ये कलंक नहीं उतरता है तब तक मेरे अन्न पानी के त्याग है। वो त्याग करके उसने जप नमस्कार महामंत्र की जप शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक उसकी साधना चलती रही, पर सासू ससुर उसके पति को उस विषय से कोई लेना देना नहीं। वो अपनी साधना में संलग्न थी और शासन देवी प्रकट हुई। उसकी साधना, उसके शील को देखकर शासन देवी प्रकट हुई। जब शासन देवी से उसने कहा कि माता ये क्या हो गया, मेरी वजह से जैन कुल, जैन धर्म, जैन मुनि के ऊपर कलंक लग गया, मुझे ये कलंक उतारना है। तब देवी ने कहा कि मैं कुछ न कुछ घटनाक्रम रचती हूँ, घटनाक्रम की रचना करती हूँ और उससे तेरा कलंक उतर जाएगा। दूसरे दिन जब चंपा नगरी के चारों द्वार खोलने के लिए वहाँ द्वारपाल गए, वो द्वार खुलते नहीं है, द्वार खुलते नहीं है। वो द्वारपाल थक गए, हाथी लाए गए, पूरी जनता में, पूरे नगर में हाहाकार मच गया कि द्वार नहीं खुल रहे हैं। महाराजा वहाँ पधारे, उन्होंने भी सारी कोशिशें करवाई, लेकिन नगर का द्वार खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। काफी प्रयत्नों के बाद वहाँ एक देववाणी हुई, वहाँ आकाशवाणी हुई, एक देवी की आवाज गुंजायमान हुई कि अगर कोई शीलवर्ती नारी छाननी के अंदर सूत के धागे से बांधकर कुएं से पानी निकालकर इस दरवाजे के ऊपर छाटा डालेगी तो ये दरवाजा खुलेगा। सूत का धागा छलनी के अंदर और कुएं से पानी निकालना सबको एक अजीब सा, असंभव सा लगता था। फिर भी सब अपनी शील की परीक्षा देने के लिए पूरी नगर की औरतें, नगर की सेठानियां, राजघराने की औरतें सारी उस कुएं की तरफ गई। किसी का शील कमजोर था तो अंदर डालते ही धागा टूट गया, किसी का शील थोड़ा मजबूत था तो कुएं के अंदर तक छलनी गई, किसी का शील और प्रबल था तो थोड़ा पानी ऊपर आया, छन्नी से पानी खाली हो गया। कोई भी किसी भी प्रकार का पानी निकालने में अक्षम रहे। जब ये बात सुभद्रा को मालूम पड़ी तब उसने सोचा कि ये समय है मुझे मेरे सिर से कलंक मिटाने का, जैन शासन से कलंक मिटाने का। वो अपनी सासू माँ के रूम में गई, सासू माँ को प्रणाम किया, बोला मैं भी जाती हूँ कोशिश करने के लिए। सासू माँ हंसने लगी कि तू तेरी कुलकर्णी, तेरे से तू तो सबसे बड़ी उल्टा औरत है, तेरे से क्या होगा। फिर उसने सासू माँ की बात नहीं सुनी, प्रणाम करके घर से बाहर निकल के नमस्कार महामंत्र गिन के
कुएं की तरफ बढ़ी। जब वो कुएं की तरफ बढ़ी, सारी खड़ी महिलाएं हंसने लगी, उस पर व्यंग्य कसने लगी। फिर भी उसने किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबकी अनसुनी कर कर वो कुएं के पास गई, छलनी से धागा को बांधा और उसने कुएं के अंदर छलनी को डाला। अब सब देखने लग गए कि कब बाहर छलनी टूट गई होगी, छलनी बिखर गई होगी, लेकिन उसने धीरे धीरे वो पानी को निकाला। नमस्कार महामंत्र गिनती गई और छलनी को निकाल दी गई। जैसे छलनी से पूरा भर के पानी बाहर आया और सब लोग देखते रह गए, नगर की नारियां देखती रह गई। उसने 4 छांटे लिए और पूर्व दिशा के द्वार पर गए और उसने छांटे डाले। जैसे ही छांटे डाले, दरवाजा खड़खड़ खुलने लगा। नगर का पूर्व दिशा का दरवाजा खुला, फिर पश्चिम दिशा का खुला, फिर उत्तर दिशा का खुला, दक्षिण दिशा में गई। तब माँ सुभद्रा ने मना कर दिया कि ये दरवाजा बंद रहेगा, ये किसी शील नारी की परीक्षा के समय शील नारी का लांछन लगेगा, किसी को शील व्रत की परीक्षा देनी होगी, उस समय ये दरवाजा खुलेगा। बंधुओं 3 दरवाजे उसने खोले, पूरे नगर के अंदर उसके शील की गाथा खाने लग गए। अब वो जैन मुनि पर श्री कलंक हट गया, उसके ऊपर भी कलंक हट गया। महाराजा उसे बधाई देने लगे। वो घर आई, उसके सास ससुर पति सब हाथ जोड़कर उसे क्षमा याचना मांगने लगे। वो अपने सासू के पाँवों में पड़ी और पाँवों में प्रणाम करके उसने कहा, सब आपके प्रताप से ही, आपके दिशा से ही, आपके मार्गदर्शन से ही ये सब संभव हुआ है। अब सासू बोली कि मैं जैन मुनि के वहाँ चलना चाहिए, उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए। सासू डरने लगी। सासू ने कहा कि जैन मुनि गुस्से में कुछ कर दिया तो, कुछ श्राप दे दिया तो। उसने कहा जैन मुनि ऐसा नहीं करते हैं, वो भगवान महावीर के अनुयायी हैं, क्षमा उनका धर्म है। तो चारों वहाँ गए, जैन मुनि के दर्शन किए, जैन मुनि ने उन्हें बोध दिया, उन्हें क्षमा प्रदान की और पूरा उसका बुद्धास का सुपुत्र का सुशाल जैन धर्म का अनुयायी बना। और उसके पश्चात सुपुत्रा ने वह मुनि श्री से विवेचना प्राप्त करके वापस घर आके सास ससुर के सामने, पति के सामने अपने दीक्षा की भावना रखी और उन्होंने भगवान महावीर से दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन का उद्धार किया, भवों के कर्म काटे और वो निर्वाण की ओर अग्रसर हुई। वो उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। बंधुओं, अपनी शील की रक्षा के लिए उन्होंने संयम और धर्म के मार्ग पर चलते हुए, समता की साधना करते हुए जैन शासन की प्रतिष्ठा, जैन शासन का सम्मान, जैन शासन का संघ पर उन्होंने ताज सजाया। ऐसी थी माँ सती सुभद्रा। ऐसी माँ सती की जीवन गाथा सुनकर हम भी अपने जीवन के अंदर कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरम जय जिनेन्द्र।